धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, फिर अपना प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखेंगे। पूरे रात्रि प्रभु संभाला है, देखभाल किया है, देख रेख किया है, ख्याल रखा है, अच्छी मीठी नींद दिया है, सुकून भरी नींद दिया है। कोई विपत्तियां पड़ने नहीं दिया, कोई दुख डेरा के निकट आने नहीं दिया, कोई बीमारी उत्पन्न होने नहीं दिया, शैतान को, हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर अटैक करने नहीं दिया। पूरे रात्रि हम सब पे और हमारा परिवार भी निश्चित अपने बिछौने में सो पाए हैं। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, आपका प्रार्थना निवेदन जो भी हो, प्रभु के सम्मुख रखिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए आशीष का हो। आज के पूरे दिन में प्रभु आपके निकट रहे, आपका ख्याल रखे, आपके कामों में आपकी सहायता करे, आशीष दे। तो बीते हुए दिन को याद कीजिए, कैसे प्रभु आपको संभाला, आपकी मदद किया, आपका ख्याल रखा, आपकी जरूरतों को पूरा किया। याद कीजिए और उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो पहले से अधिक आज के दिन में आप प्रभु की सहायता को पाएंगे, प्रभु का मदद पाएंगे, अगुवाई गाइड पाएंगे, प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। जो कोई प्रभु के किए हुए उपकारों को, कामों को, कार्यों को भूल जाता है, आशीष को भूल जाता है, स्मरण नहीं करता, वो और महिमा, प्रभु का काम, प्रभु की सुरक्षा, आशीष अपने जीवन में नहीं देख पाएगा। जो नहीं भूलते हैं, हमेशा याद करते और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वही प्रभु की आशीष है और प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की महिमा, सुरक्षा, काम अपने जीवन में देखते हैं। सो मेरे प्रियो, बीते हुए दिनों में हमारे साथ प्रभु ने कैसे चल करके, रह करके हमें संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है, हमें आशीष दिया, आगे बढ़ाया है, हमारा अगुवाई, मार्गदर्शन किया है। हमेशा हमें स्मरण करना है, हमेशा हमें याद रखना, याद करना है, ताकि और भी प्रभु का काम, प्रभु की महिमा, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की आशीष से हम सब अपने जीवन में देख सकें। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन भी हम देखेंगे आज के दिन के लिए। जो वचन प्रभु हमारे लिए रखा है, हम उस वचन को लेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम सब पे प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते, जीवित खुदा की आप पे अब तक हमारा ख्याल रख रहे, हमारा देखभाल कर रहे, देख रेख कर रहे हैं। हमारा परिवार भी प्रभु सेफ सुरक्षित है। पूरे रात्रि आपने अच्छी मीठी नींद दिया, सुकून भरी नींद दिया। हम सब प्रभु जी निश्चित पूरे रात्रि अपने अपने बिछौने में सो पाए हैं। हमारा परिवार भी अच्छी मीठी नींद के साथ थे। हाँ, एक एक मसीह भाई बहन
अच्छी मीठी नींद के साथ अपने बिछौने में सो पाए हैं। इस सब बात के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। होने दीजिए प्रभु, बीते हुए दिनों में जो काम, जो कार्य, जो आश्चर्य कर्म, चमत्कार, उपकार हमारे ऊपर, हमारे जीवन में आप किए हैं, जो आशीष हमें दिए हैं, प्रभु जी हम सब कुछ याद करके आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा रखवाली करने वाला, हमारा देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला यीशु आपकी स्तुति करते हैं। हमारे परिवार को भी संभालने वाला प्रभु धन्यवाद देते हैं। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके हमारा मुहैया करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे अद्भुत खुदा, मेरे पराक्रमी प्रभु आपकी स्तुति हो। दयावंत खुदा आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो। प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु। सुंदर सा सुबह, सुंदर सा दिन, सुंदर सा सवेरा, सुंदर सा भोर तूने हमें दिखाया है। सुंदर सा प्रकाश प्रभु जी, सुंदर सा दिन, सुंदर सा समय, सुंदर सा मौसम तूने हमें दिखाया है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, अरबों खरबों धन्यवाद। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान भी करते हैं। धन्यवाद मेरे मालिक, आपकी स्तुति करते हैं राजा, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु जी। धन्यवाद हो यीशु जी, धन्यवाद हो यीशु जी। स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं पिता। प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। मेरे प्रिय प्रभु का वचन देखेंगे आज के दिन में। जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 75 अध्याय के 73। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? एक स्वामी अपने दास की प्रशंसा कर रहा है। क्या बोल रहा है? तू धन है, विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रियो 14 से 27 तक के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें तोड़ा का दृष्टांत दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह बताए हैं। लिखा है कि एक स्वामी अपने 3 दास को बुलाता है और तीनों को अपनी संपत्ति देता है और दूर देश चला जाता है। एक को देता है 5 तोड़ा,
दूसरे व्यक्ति को देता है 2 तोड़ा और तीसरे व्यक्ति को देता है 1 तोड़ा और दे करके दूर देश चला जाता है। जब वो उधर से लौटता है और अपने दासों को बुलाता है, वो तीनों दास से तीनों सेवक के उसके पास आकर के खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी दी हुई संपत्ति से हमने कमाया है। पहला व्यक्ति कहता है कि आप मुझे 5 तोड़ा दिए थे, मैंने 10 बनाया है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप मुझे 2 तोड़ा दिए थे, मैं 4 बनाया हूँ। तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं छिटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं तेरी दी हुई संपत्ति को, जो कि 1 तोड़ा तूने मुझे दिया था, उसको जमीन में गाड़ करके रखा था। अब तू अपना तोड़ा ले ले। इस बात पर स्वामी बहुत गुस्सा करता है, क्रोधित होता है और कहता है कि जब तू जानता है कि मैं जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता, जहाँ नहीं छिटता वहाँ से बटोरता हूँ, मैं कठोर हूँ, तो तुझे चाहिए था कि ये तोड़ा ये संपत्ति किसी शरीफ को दे देता। मैं जब आता तो सूद समेत ब्याज समेत उससे ले लेता। फिर बोलता है वो स्वामी जिसको 2 तोड़ा दिया था, उसको बोलता है कि तू धन्य है, तू विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा। तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी है। और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसको बोलता है कि तू वो तोड़ा उनको दे दो जो 5 के 10 बनाया है। आगे लिखा है जिनके पास बहुत है उनको और दिया जाएगा और जिनके पास थोड़े हैं वो भी उनसे ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ है प्रभु की ओर से हर एक को वरदान मिला है। आत्मिक वरदान, सेवा करने का वरदान मिला है। जो कोई प्रभु के मिले हुए वरदान को समझता है, जानता है, वो प्रभु के राज की सेवकाई करता है, प्रभु के राज के विषय में बहुतों को बताता है, प्रभु का काम करता है। और जो समझ करके भी नहीं करता, आलस की वजह से या खुद को छुपाता है, डर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से या लज्जा की वजह से कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि तू यीशु को मानता है, या किसी भी कारण वजह से लोग प्रभु के काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनके विषय में लिखा है जो भी वरदान उनको मिला है वो भी उनसे ले लिया जाएगा और जिनको बहुत मिला है उनको दे दिया जाएगा। आत्मिक वरदान कई प्रकार के हैं। आत्मा एक है जो हर एक को हर प्रकार के वरदान देता है, पर वरदान कई प्रकार के हैं। भविष्यवाणी करने का वरदान, प्रार्थना करने का वरदान, गीत गाने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, दुष्ट आत्मा को परखने का वरदान, निकालने का वरदान, चमत्कार करने का वरदान। वरदान कई प्रकार के हैं। परमेश्वर हर एक को आत्मिक वरदान देते हैं। जो कोई उस वरदान में बढ़ता जाता है, प्रभु की महिमा करता है और बहुतों के लिए आशीष का कारण वजह ठहरता है, प्रभु और भी उसे ब्लेस करेगा, और भी आशीषें देगा, और भी आत्मिक वरदानों से भरेगा। पर जो कोई खुद को छुपाता है, प्रभु का काम करना नहीं चाहता,
प्रभु की महिमा फैलाना नहीं चाहता, आत्माओं को जीतना नहीं चाहता, प्रभु में लाना नहीं चाहता, उनको जो भी प्रभु की ओर से मिला है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, ले लिया जाएगा और जिसके पास बहुत है उन्हें दे दिया जाएगा। खुद को परखना है, जांचना है। आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का भय खाते हैं, प्रभु के प्रेम में जीते हैं, प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रख करके पालन करते हैं, आपको कौन सी वरदान प्रभु की ओर से मिलना है ये जानना है और उसमें आगे बढ़ना है और भी आत्मिक वरदान से प्रभु आपको क्या करेगा, भरेगा और भी आत्मिक वरदान आपको देगा, आपको और भी ऊंचा ले जाएगा, आपके पद को, स्थान को ऊंचा करेगा। यदि आप पे ये नहीं जानेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्रभु की ओर से कौन सी वरदान आपको मिला है और सिर्फ है अपने जीवन को अपनी मर्जी में जीना पसंद करेंगे, प्रभु की योजना क्या है नहीं जानेंगे, तो जो आत्मिक वरदान मिला है आपसे ले लिया जाएगा और जो आत्मिक वरदान को पा करके बढ़ रहा है उनको दे दिया जाएगा। पहले से आत्मिक वरदान मिला है और भी उनको आपसे लेकर के उनको दे दिया जाएगा और वो और भी बढ़ेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है कि बहुतों के जीवन से प्रभु की महिमा हो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। बहुतों को दान भेंट देने का वरदान मिलता है। हर कोई दान नहीं कर सकता, भेंट प्रभु को नहीं दे सकता। जिसको वरदान मिला है वही भेंट देगा, वही दशमांश देगा, वही दान देगा, हर को नहीं दे सकता। आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, लाभ होने वाला नहीं है, अपनी कमीनी का हिस्सा वहाँ पर लुटाते हैं, बहुत छींटते हैं जहाँ से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु में देने का बात आता है तो चुपचाप रहते हैं, अपनी मुट्ठी को नहीं खोलते। वचन में लिखा है जिनको दान देने का वरदान मिला है वही दान देगा। सब नहीं दे सकते, सब प्रभु में नहीं बोते। जो कोई प्रभु में बोता है वो बढ़ता है, जो कोई अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखता है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि लिखा है तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, बोओगे तब ही काटोगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। दान देने का भी एक वरदान है, भेंट देने का एक वरदान है, अपनी कमीनी का हिस्सा भाग प्रभु के भवन में प्रभु के काम के लिए छोड़ने का भी एक वरदान है। खुद को जानना, पहचानना है, आपके जीवन को लेकर के प्रभु की योजना क्या है, योजना में चलना है। प्रभु ने आपको क्या करने के लिए खड़ा किया है वो काम करना है, ताकि प्रभु और आपको उठाए और आपको ऊंचा करे। यदि नहीं करेंगे, आप पे कोई कारण वजह से नहीं करेंगे, प्रभु दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा। आमीन, दूसरा व्यक्ति करेगा वो बढ़ेगा, आप उतना ही पर रुक जाएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु से, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। खुदा लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी तारीफ करते प्रभु से। आज के प्रेयर में प्रभु जितने लोग शामिल हैं उन लोगों का प्रार्थना विषय जो भी हो आपके सामने रखते हैं। उत्तर दीजिए, जिनका एग्जाम है दाहिनी ओर बैठ करके गाइड करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में सहायता मदद करना। आपकी स्तुति करते प्रभु, जो एग्जाम में फेल हो जाते फेल को पास में बदलिए। सब प्रभु जी अच्छे नंबरों से पास हो गए। प्रभु आपकी स्तुति हो। आज के दिन के लिए जो कुछ की आशा आपसे किए हैं उनकी आशाओं को पूरा करना, जो काम करते उसमें उनकी सहायता करके, आशीष दे करके उन्हें सफलता देना। आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं।
लाखों लाख प्रभु करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ 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 करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं आपका दुहाई दे रहे हैं, आप उन सबों की भी सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरे, प्रभु सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपको मुहैया करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह की।